तो मैं शुरू कर रहा हूं थर्मल एक्सपेंशन। अब होता क्या है कि सब्सटेंस को जब हम लोग हीट करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो हीट करने के बाद सब्सटेंस क्या होता है, एक्सपैंड होता है। तो अगर सॉलिड हो तो किस तरह से एक्सपैंड होता है, गैस हो तो किस तरह से एक्सपैंड होता है, लिक्विड हो तो किस तरह से एक्सपैंड होता है, हम लोग सीखेंगे। लेकिन वो जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर में हीट करने पर सब्सटेंस एक्सपैंड क्यों होता है। तो आइए देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन। तो पहला सवाल यह है कि सब्सटेंस एक्सपैंड क्यों होता है। Why substance or substances expand on heating? Why? तो इसके लिए हम एक सब्सटेंस का यहां पे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देखते हैं। मान लेते हैं कि ये 4 मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज्ड, इनके बीच का जो बॉन्ड है उसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि वो स्प्रिंग जैसा है। अब होगा क्या कि किसी भी टेम्परेचर पे ये ऑसिलेट करता है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स जो हैं वो क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनका ऑसिलेट करने का एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है। अब हम लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसका जो ऑसिलेट कर रहा था ये इस तरह से नहीं होता है, ये आगे पीछे ऑसिलेट करता है। तो टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो एम्पलीट्यूड जो है ऑसिलेशन का वो बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड बढ़ने के कारण सब्सटेंस क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है। तो on increasing temperature, amplitude of vibration of atoms increase, which result in थर्मल एक्सपेंशन। अब पोटेंशियल एनर्जी एटम्स का और जो एवरेज सेपरेशन होता है उनके बीच का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। एक साइड पोटेंशियल एनर्जी हो गया U, और ये R हो गया दो एटम के बीच का एवरेज सेपरेशन। तो ये जो एटम है टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका जो आगे पीछे ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ जो होता है इसका एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल होता है। अब यहां पे देखें तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसको U0 बोल देते हैं, और यहां पे जो एवरेज सेपरेशन है उसको R0 बोल देते हैं। अब हुआ क्या कि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा। तो पहले ज्यादा नेगेटिव में था, अब कम हो जाएगा। ठीक है। तो मान लिया कि U0 से हमने U1 कर दिया। ठीक है। अब देखिए इस साइड का डिस्टेंस ज्यादा है और इस साइड का कम है। अगर सिमेट्रिकल होता तब एक्सपैंड नहीं करता, ये एसिमेट्रिकल है, एक साइड ज्यादा भाग रहा है। तो एक साइड जब ज्यादा भाग रहा है ये, तो क्या हो जाएगा कि एक्सपैंड हो जाएगा, एक साइड कम है। तो इसका जो ये, अब ये यहां पे कुछ बोल देते हैं कि जैसे R' से
R डबल डैश के बीच में ये कर रहा है, तो यहां पे जो एवरेज आ जाएगा वो कुछ हमारा ये आ जाएगा, R1 आ जाएगा। यानी कि जब U0 था तो मॉलिक्यूल्स एटम्स के बीच में एवरेज सेपरेशन जो था वो R0 था, और जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, बढ़ गया। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाने के बाद एवरेज सेपरेशन भी हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो जब सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो उसका एटम्स का जो वाइब्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और सब्सटेंस क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। तो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन जो पढ़ेंगे वो 3 टाइप्स के पढ़ेंगे। एक तो लीनियर, अगर कोई पतला सा रॉड है तो वो लेंथ के अलोंग एक्सपैंड करेगा, कोई पतला सा मेटल शीट है तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के अलोंग एक्सपैंड करेगा, या कोई सॉलिड स्फीयर है या फिर क्यूबिकल स्फीयर है, क्यूबाइडल स्फीयर है, क्यूबाइडल कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या करेगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों में एक्सपैंड करेगा। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। टाइप्स ऑफ thermal expansion. So there are 3 types. First is linear expansion. Linear expansion. Second is superficial expansion. And third is वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसका सुपरफिशियल एक्सपेंशन का दूसरा नाम भी है एरिया एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर एक्सपेंशन को। क्या होता है लीनियर एक्सपेंशन? मान लेते हैं एक रॉड है एल लेंथ का और उस समय उसका टेम्परेचर जो है वो T है। तो हमने मान लिया कि ये एक रॉड है पतलू सा और इसका लंबाई जो है वो L दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं L0 और टेम्परेचर क्या है T0, इनिशियल लेंथ और इनिशियल टेम्परेचर। अब हमने क्या किया कि इसका टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ाया डेल्टा टी, तो रॉड क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। कितना लंबा होगा वही तो हमें निकालना है। तो यहां पे L0 प्लस डेल्टा एल ये हो जाएगा और टेम्परेचर यहां पे मान लेते हैं T0 प्लस डेल्टा टी। तो ये जो लंबाई बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो कितना बढ़ेगा, किन चीजों पे डिपेंड करेगा वो देखते हैं। तो ये जो डेल्टा एल जो लंबाई बढ़ रहा है ये प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल लेंथ के। L0 के प्रोपोर्शनल हुआ, बहुत अच्छी बात। अब ये डेल्टा एल और किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये डेल्टा एल प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे ज्यादा लंबाई बढ़ेगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब जब पहले और दूसरे को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू L0 डेल्टा टी, ये हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कोई भी फिजिक्स के इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट का जो नाम है वो प्रोपोर्शनलिटी के, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है और ये अल्फा है। तो अल्फा L0 डेल्टा
T। अब ये अल्फा क्या है, व्हाट इज दिस अल्फा? तो ये जो अल्फा है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अब ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो अलग अलग सब्सटेंस का जो अल्फा होगा वो अलग अलग होगा, दूसरा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हम लोग अल्फा को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। अब कहीं इक्वेशन में दिया हुआ रहे अल्फा टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। अदरवाइज इसको कांस्टेंट मानेंगे स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। तो ये जो अल्फा है, अल्फा इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। लेकिन फॉर अ स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस it is assumed कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट मानते हैं। तो डेल्टा एल तो लेंथ बढ़ा हमारे पास, तो हमारे पास न्यू लेंथ क्या हो गया? देयरफॉर न्यू लेंथ ऑफ रॉड इज एल इक्वल्स एल नॉट प्लस डेल्टा एल, और ये एल नॉट और डेल्टा एल की वैल्यू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो एल इक्वल्स टू आ गया हमारा एल नॉट, कॉमन ले लेते हैं, अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास रॉड का जो बढ़ा हुआ लेंथ है उसका वैल्यू आ गया। जैसा कि यहां पे हमने लिखा है कि डेल्टा एल जो रॉड का लेंथ बढ़ता है वो रॉड के इनिशियल लेंथ के प्रोपोर्शनल है। छोटा रॉड हुआ तो कम लेंथ बढ़ेगा, बड़ा रॉड हुआ तो ज्यादा लेंथ बढ़ेगा। लेकिन मान लिया कि एक रॉड को हम लोग 15 मिनट तक लगातार हीट कर रहे हैं, तो क्या हमेशा ये जो लेंथ बढ़ रहा है, ये हमेशा जो लेंथ बढ़ रहा है वो इनिशियल लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, या फिर जैसे जैसे लेंथ बढ़ते जा रहा है उसका प्रोपोर्शनल होगा? तो इसका आंसर है जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है उसका प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है? नहीं, ये फॉर्मूला सही है, इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा, आइए देखते हैं एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा। तो यहां पे अल्फा को हम लोग डिफाइन करते हैं। अल्फा इज डिफाइंड एज डी एल बाई एल डी टी। ओके, यानी कि अल्फा जो है वो इंक्रीज्ड इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टेम्परेचर है। अल्फा इज इंक्रीमेंट इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टेम्परेचर।
यानी कि इसका जो अगर हम लोग एसआई यूनिट लिखेंगे तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा पर केल्विन हो जाएगा, ठीक है, पर केल्विन। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई एक रॉड है, ठीक है, यहां पे कोई एक रॉड मान लिया हमने, ठीक है, इसका लेंथ जो है वो L0 है और इसका टेम्परेचर जो है वो T0 है। तो इसको जब हमने हीट किया तो ये कुछ एक्सपैंड होकर के हो गया होगा L, और इसका टेम्परेचर जो है वो मान लेते हैं यहां पे T हो गया है, ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू यहां पे लिखेंगे हम लोग dL अपॉन L dt। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं dL बाई L इक्वल्स अल्फा dt। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। लंबाई कहां से कहां तक बढ़ा है, तो लंबाई बढ़ा है L0 से L तक और टेम्परेचर बढ़ा है T0 से T तक। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद और जो भी होगा हमारा ln L, यहां पे L0 L अपर लिमिट और यहां पे हो जाएगा अल्फा T लोअर लिमिट T0 अपर लिमिट T। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो L बाई L0 आ जाएगा और इधर आ जाएगा अल्फा T माइनस T0, ठीक है। इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं L बाई, यहां पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं L इक्वल्स L बाई L0 इक्वल्स e रेज टू दी पावर, मैं एंटी लॉग ले रहा हूं यहां पे, e रेज टू दी पावर अल्फा T माइनस T0। तो L इक्वल्स टू हो गया हमारा L0 e रेज टू दी पावर अल्फा, इसको मैं डेल्टा T बोल रहा हूं, जो कि डेल्टा T की वैल्यू क्या है, डेल्टा T इक्वल्स T माइनस T0 है। ये हमारा हो गया। अब यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन से, अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं, एक्सपोनेंशियल ई रेज टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, कुछ इस तरह से होगा यहां पे। तो यहां पे जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको अगर अप्रोक्सीमेट करेंगे, ये हायर ऑर्डर टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा L इक्वल्स L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब याद कीजिए, ये जो पीछे का हमारा फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला ये था, क्या यही फॉर्मूला हमारे पास आया? बिल्कुल हमारे पास वही फॉर्मूला है। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है, ठीक है, और ये जो है रियल में इतना आएगा। अब अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, इसका हम लोग अगर ग्राफ बनाना चाहें एक्चुअल में, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। यहां पे टेम्परेचर है और यहां पे लेंथ है, तो शुरू में कुछ तो लेंथ रहा होगा और e रेज टू द पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल लेंथ को L0 मान लेते हैं, टेम्परेचर T है, लेंथ L है, तो इसका ग्राफ e रेज टू द पावर x जैसा कुछ बनेगा। बहरहाल हमारा जो फॉर्मूला है इसको ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। अगर अल्फा टेम्परेचर डिपेंडेंट दिया हुआ है तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले एक्सपेंशन की तरफ। ये हमारा लीनियर एक्सपेंशन हो गया,
इसका फॉर्मूला ये होता है। और अगला एक्सपेंशन जो हम लोग पढ़ेंगे, जिस टाइप को पढ़ेंगे, वो है एरियल एक्सपेंशन, जिसको कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये हमारा एक्सपेंशन का दूसरा टाइप है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको हम लोग एरिया एक्सपेंशन या फिर एरियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी इसमें लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करेंगे। लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ के लॉन्ग एक्सपेंशन हो रहा था, इसमें पूरे एरिया में एक्सपेंशन होगा, यानी कि लेंथ में भी एक्सपेंशन होगा और ब्रेड्थ में भी एक्सपेंशन होगा। सिंपल सी बात है। तो किसी टेम्परेचर पे इसका एरिया जो है वो A0 है, मान लेते हैं T0 टेम्परेचर पे इनिशियल। फाइनली जब टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो इसका एरिया जो है वो A हो गया, और यहां पे टेम्परेचर T है जो कि T0 प्लस डेल्टा T है। सारा फॉर्मूला सेम रहेगा जैसा कि पीछे वाले फॉर्मूले में मैंने डिराइव किया था। एक अंतर बस यहां आ जाता है, वहां पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन आ जाएगा। बाकी सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, बीटा डेल्टा टी। ओके, वेयर बीटा इज, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये कुछ हमारा हो जाएगा। यहां पे जैसे कि मान लिया कि ये लेंथ है, ये इसका ब्रेड्थ है, तो इधर में लंबाई भी बढ़ जाएगा इसका और ब्रेड्थ भी बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल क्या बढ़ जाएगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब तीसरा भी सिमिलर है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। पूरे वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा, यानी कि लेंथ में भी होगा, ब्रेड्थ में भी होगा और ऑब्वियस सी बात है हाइट में भी होगा। तो मान लेते हैं कि एक छोटा सा हमारे पास ये क्यूब है इतू सा, ठीक है, और इसका शुरू में वॉल्यूम जो है V0 है, टेम्परेचर जो है वो T0 है। बाद में इसको जब हमने हीट किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छी बात है, टेम्परेचर बढ़ा तो इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। तो मान लेते हैं कि V वॉल्यूम हो गया टेम्परेचर T पे, और यहां पे T इक्वल्स क्या है, T0 प्लस डेल्टा T है। ठीक है, ये प्लस ही है, ये प्लस ही है, हाँ हो गया। तो भाई जो नया वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, V जो नया वॉल्यूम है, उसका इसके जैसा ही फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। V इक्वल्स टू जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 1 प्लस यहां पे आ जाएगा गामा डेल्टा T। अब यहां पे जो गामा जो है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, और सारे चाहे कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो, सबका जो ऐसा यूनिट है वो पर केल्विन ही रहेगा। ठीक है,
तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब एक रिलेशन होता है अल्फा में, बीटा में और गामा में। वो रिलेशन क्या होता है आइए देखते हैं। तो पहले देखते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब ये अल्फा क्या है और ये बीटा क्या है। अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और बीटा है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहां पे एक मेटल का शीट मान लेते हैं, इसका लेंथ L है और इसका ब्रेड्थ जो है B है, और ये हो गया इसका बढ़ा हुआ लेंथ। ठीक है, तो इसको L0 कह देते हैं, इसको B0 कह देते हैं, इसको L कह देते हैं, इसको B कह देते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा A इक्वल्स L इंटू B हो जाएगा। अगर दोनों साइड लॉग ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ln A इक्वल्स ln L प्लस ln B। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं लॉग लेने के बाद। इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं dA बाई A इक्वल्स dL बाई L प्लस dB बाई B, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। अब ये dL बाई L क्या लिखा हुआ है, अगर आप याद करें कि हम लोग अल्फा को क्या लिखे थे, अल्फा को लिखे थे dL बाई L dt, तो इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा L इक्वल्स अल्फा dt इक्वल्स dL बाई L। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पे dA बाई A जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा dt। मान लेते हैं कि इसका लेंथ के अलोंग जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था वो अल्फा 1 था और ब्रेड्थ के अलोंग जो था वो अल्फा 2 था, तो यहां पे लिखा जाएगा अल्फा 1 dt प्लस अल्फा 2 dt। dt को दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे तो बीटा इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये दोनों का सम है। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलोंग द लेंथ अलोंग द ब्रेड्थ के सम के बराबर है। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो है बीटा इक्वल्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अगर लेंथ के अलोंग भी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा रहे और ब्रेड्थ के अलोंग भी अल्फा रहे, तब क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा हो जाएगा। तो इफ अल्फा 1 इक्वल्स अल्फा 2 देन बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, है ना। यानी कि जो बीटा है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है वो 2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है। अब ये कौन से मटेरियल में होगा, कुछ वैसा मटेरियल होगा जिसमें लेंथ के अलोंग भी सेम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा, ब्रेड्थ के अलोंग भी सेम होगा, तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक को क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल वैसे मटेरियल को बोलते हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो है
वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, सारे डायरेक्शन में सेम है, लेंथ के अलोंग भी सेम है, ब्रेड्थ के अलोंग भी सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। इसमें क्या रिलेशन होता है, तो इसमें मान लेते हैं कि एक हमारे पास क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ के अलोंग मान लेते हैं अल्फा 1, ब्रेड्थ के अलोंग मान लेते हैं अल्फा 2 और हाइट के अलोंग मान लेते हैं अल्फा 3, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसका वॉल्यूम हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर हम लोग इसको लॉग ले लें तो इसको लिख सकते हैं एल एन वी इक्वल्स एल एन एल प्लस एल एन बी प्लस एल एन एच, ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं। उसको अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं डी बी बाई वी इक्वल्स डी एल बाई एल प्लस डी बी बाई बी प्लस डी एच बाई एच, ठीक है। और फिर से यहां पे हमारे पास आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग गामा डी टी, गामा डी टी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि गामा इक्वल्स टू होता है डीवी बाई वी डी टी, ठीक ना। तो हम लोग डीवी बाई वी को गामा डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हटा रहा हूं वरना जगह कम पड़ जाएगी। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं गामा डी टी, और लेंथ के अलोंग उसी तरह से ये लिखा जाएगा अल्फा 1 डी टी, ये लिखा जाएगा अल्फा 2 डी टी, और ये हमारे पास लिखा जाएगा अल्फा 3 डी टी। डी टी को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो गामा इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलोंग लेंथ, अलोंग ब्रेड्थ, अलोंग हाइट के सम के बराबर है। तो कुछ कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें लेंथ के अलोंग अलग एक्सपेंशन होता है, ब्रेड्थ के अलोंग अलग, हाइट के अलोंग अलग। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं, ये फॉर्मूला है फॉर एनआइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। एनआइसोट्रॉपिक सब्सटेंस या मटेरियल वैसा मटेरियल हो गया, ठीक है, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के अलोंग जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग तरह से चेंज करती है, ठीक है। इफ अल्फा 1 इक्वल्स अल्फा 2 इक्वल्स अल्फा 3, ये कब होगा, फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक ना। तो यहां पे गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 अल्फा, ये कुछ रिलेशन है, यानी कि गामा, बीटा और अल्फा जो है ये कुछ इस तरह से रहेगा 3:2:1 में, ठीक ना, फॉर आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, वॉल्यूम एक्सपैंड किस तरह से करेगा, एरिया किस तरह से एक्सपैंड करेगा और लेंथ किस तरह से एक्सपैंड करेगा। हमने तीनों टाइप्स के एक्सपेंशन को देख लिया है।
आइए अब देखते हैं इन पे कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि एक बहुत ही ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है पास्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस और मेडिकल एंट्रेंसेस में, कि एक मेटल प्लेट है, ये क्या है, मेटल प्लेट, ठीक है। अब ये जो मेटल प्लेट है इसमें दो होल बना हुआ है, ठीक है, एक बड़ा सा सर्कुलर होल है और एक छोटा सा सर्कुलर होल है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो x है और इसका रेडियस जो है वो r1 है और ये बड़े वाले का r2, ठीक है, और ये पूरा इस तरह से इसमें दो होल है, मेटल प्लेट विथ टू सर्कुलर होल्स, मेटल प्लेट विथ टू सर्कुलर होल्स एज इन फिगर। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, ये एक मेटल प्लेट है, उसमें दो सर्कुलर होल है, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, देन अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब देन चूज करेक्ट ऑप्शन या ऑप्शंस, एक भी सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, ठीक है। तो पहला है R1 and R2 will increase, R1 and R2 will increase and X will decrease, ठीक है। दूसरा है R1 will increase and R2 and X will decrease। तीसरा है R2 will increase and R1 and X will decrease, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और लास्ट जो है वो है R1, R2 एंड X all will increase। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे दिमाग ज्यादा लगाना शुरू कर देते हैं, एक लगता है कि ये होल एक्सपैंड कर रहा होगा, ये भी एक्सपैंड कर रहा होगा, तो दोनों साइड से एक्सपैंड कर रहा होगा तो X छोटा हो रहा होगा, और फिर वो पहला ऑप्शन मार्क कर देते हैं। नहीं, किसी को लगता है कि नहीं बड़ा वाला तो एक्सपैंड कर गया होगा, इन दोनों को छोटा कर दिया होगा। यहां पे किसी की दादागिरी नहीं चलती है, किसी की मतलब किसी की नहीं। तो क्या होता है, यहां पे हो जाता है फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट मतलब ये जो तस्वीर आपके सामने रखी हुई है इसका एक बड़ा तस्वीर बना दें, जूम कर दें इसको, जूम इफेक्ट, और फिर उसमें देखें कि क्या क्या हो रहा है। तो जब इसका बड़ा तस्वीर बनाएंगे तो ये होल भी बड़ा दिखेगा, ये होल भी बड़ा दिखेगा और ये भी दिखेगा, सब कुछ बड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। और यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो है फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। क्या? फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट।
इसका बड़ा फोटो बन जाएगा और उसमें सब कुछ बड़ा रहेगा, R1 भी बड़ा हो जाएगा, R2 भी बड़ा हो जाएगा पहले से, और X भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो शेडेड पोर्शन था उसका एरिया क्या होगा, वो एरिया भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एम्प्टी पोर्शन था वो एरिया क्या हो जाएगा, वो एरिया भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, सब कुछ इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रॉड को लेकर के। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि दो रॉड को वेल्ड कर दिया गया है आपस में। कैसे? ऐसे, ये जो है α1 है और इसका लेंथ जो है L1 है, और यहां पे जो रॉड है α2 है और इसका लेंथ जो है L2 है। ठीक है, तो टू रॉड्स, इसका नाम A बोल देते हैं, इसका नाम B, टू रॉड्स A एंड B of length L1 and L2 and coefficient of linear expansion α1 and α2 respectively are welded together. Find coefficient of linear expansion of composite rod. अल्फा कंपोजिट निकालना है। ठीक है, ये दोनों रॉड को इस तरह से जोड़ दिया गया है। अब दोनों को जब हीट करेंगे तो एक एवरेज या कंपोजिट लीनियर एक्सपेंशन होगा उसका। ठीक है, उसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है यहां से इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, अब यहां से इसका टेम्परेचर जो है ठीक है, यहां से इसका टेम्परेचर को हमने, ये जो कंपोजिट रॉड है, ठीक है, इसका अल्फा कंपोजिट हमने मान लिया और इसका लेंथ क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 ये है। अब इसका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो कैसे क्या कुछ होगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लोग लिख सकते हैं L1 प्लस L2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे हम लोग, 1 प्लस अल्फा कंपोजिट, ठीक है, इंटू डेल्टा टी। ये हो गया। ओवरऑल रॉड तो ऐसे एक्सपेंड करेगा। ठीक है, इंडिविजुअली जो रॉड एक्सपेंड करेगा वो कैसे करेगा, तो इंडिविजुअल एक्सपेंशन के लिए हम लोग लिख लेंगे L1 1 प्लस α1 डेल्टा टी प्लस L2 ब्रैकेट 1 प्लस α2 डेल्टा टी। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो जैसा कि देख रहे हैं कि L1 L2 दोनों साइड से चला जाएगा और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं L1
L1 अल्फा composite डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा composite डेल्टा टी। ठीक है, एक और आएगा यहाँ पे L1 प्लस L2 जो कि मुझे कैंसिल होता दिख रहा है इस साइड से, और इस साइड में आ जाएगा L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, है ना। तो यहां से ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, और अल्फा कंपोजिट जो है उसको डेल्टा टी इसको कॉमन ले लिया, तो यहां से आ गया L1 प्लस L2, और इधर में हमारा आ गया L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। अब यहां से डेल्टा टी को भी उड़ा देंगे, तो जो अल्फा कंपोजिट है उसका हमारा वैल्यू आ जाएगा क्या, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। तो ये हमारा प्यारा सा आंसर हो गया। जो कंपोजिट रॉड है उसका अल्फा जो है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। तो क्वेश्चन है कि टू रॉड्स A एंड B made of same material with length L1 and L2 are heated such that rise in temperature is same for both. Now question is, which rod will have more percentage increment percentage increment in length. Okay, second, okay, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है, which rod length will increase more. एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, गिवन
L1 इज ग्रेटर देन L2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, दो रॉड है A और B, एक का लेंथ L1 है, दूसरे का लेंथ L2 है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो अल्फा दोनों का सेम होगा। दोनों को हीट किया गया है इस तरह से कि राइज इन टेम्परेचर जो है वो सेम है। तो हमें बताना है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट जो लेंथ में होगा किस रॉड का ज्यादा होगा। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा रॉड जो है उसका लेंथ ज्यादा इंक्रीज करेगा। बहुत अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग ये लिखते हैं अल्फा इक्वल्स टू डी एल बाई एल डी टी। ठीक है, तो यहां पे डी एल बाई एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा डी टी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड 1 या ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी एल वन बाई एल वन। ठीक है, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू हो जाएगी या फिर डेल्टा के टर्म्स में ही लिखो, कैसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, डेल्टा एल वन अपॉन एल वन इक्वल्स अल्फा डेल्टा टी, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा डेल्टा टी इंटू 100%। सिमिलरली परसेंटेज इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ रॉड बी, जो रॉड बी है उसका भी डेल्टा एल टू बाई एल टू इंटू 100% करेंगे। अल्फा दोनों का सेम है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, टेम्परेचर भी सेम इंक्रीज किया गया है इंटू 100%। तो आप देखिए परसेंटेज इंक्रीमेंट जो है दोनों का सेम आ रहा है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा बोथ रॉड्स विल हैव इक्वल इंक्रीमेंट इन इक्वल परसेंटेज इंक्रीमेंट इन देयर लेंथ। ठीक है, दूसरा में देखेंगे कि अगर हम लोग ये डेल्टा एल वन लिखेंगे तो यहां पे लिखा आएगा एल वन अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा एल टू लिखेंगे तो लिखा आएगा एल टू अल्फा डेल्टा टी। अब यहां पे हम लोग पता है क्योंकि एल वन इज ग्रेटर देन एल टू, L1 is greater than L2, therefore what? Therefore delta L1 is greater than delta L2। तो जो दूसरा रॉड है उसका लेंथ कम बढ़ेगा, पहले वाले लेंथ का लेंथ ज्यादा बढ़ेगा। Therefore rod A length will increase more. Rod A length will increase more। ठीक है, जो पहला रॉड है उसका लंबाई ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, और दूसरे वाले रॉड का जो है लंबाई कम बढ़ेगा। लेकिन परसेंटेज इंक्रीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो दोनों रॉड का क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इफेक्ट देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन का। ठीक है,